چلیے آپ پڑھیے پہلے رتبہ ارشاد آپ پڑھیے. میم اس کی آواز اچھے سے نہیں آ رہی ہے, تھوڑا آواز نہیں آ رہی ہے. بس چلیے آپ پڑھیے. آپ شفا آپ پڑھیے. یس میم. میم مجھے اس میں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, میں پھر سے جوائن کروں. اب جس بچے کو پھر میں بولوں گی نا اس کے بعد نیکسٹ پڑھنا ہوگا, جس بچے کو نیکسٹ پڑھنا ہوگا اس کو پتا ہونا چاہیے کہاں پہ سبق ہے, مجھے کہاں سے پڑھنا ہے. جس کو نہیں پتا ہوگا اس کو میں کلاس سے باہر کروں گی, یاد رکھنا. چلیے پڑھیے آپ. سید مہادیو صوبہ بچے مائکس بند رکھیں گے پہلے. السلام علیکم. کیجیے. چلیے. سید مہادیو صوبہ جموں کے اہم ترین تیرتھ استھانوں میں سے ایک ہے. یہاں کا شیو مندر ماتا ویشنو دیوی کی گفا کی ہی طرح بہت مقدس مانا جاتا ہے. یہ پرفضا پہاڑی گاؤں آثار قدیمہ کے اعتبار سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے. سید مہادیو کو جانے والا راستہ ایک چھوٹے سے چنینی سے ہو کر جاتا ہے. السلام علیکم. تاریخی اہمیت کا حامل السلام علیکم یہ میم. وعلیکم السلام. جموں سری نگر قومی شاہراہ کے کنارے پر واقع ہے. یہاں کا تاریخی قلعہ نما محل صوبہ جموں کے چند اہم آثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے. افسوس یہ محل آپ کھنڈر یعنی کہ ویران کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے. بس اسٹاپ کیجیے اب آپ. چلیے ادھین آپ پڑھیے. میم. ادھین رول نمبر 9. یس میم. بس یس میم. چپ میں پڑھوں. ہاں شفا آپ بھی میم آپ اس کی مائک کو ریڈنگ بند کرنی ہے. کیجیے. ہاں پڑھیے آپ ادھین. سدھ مہادیو انتہائی خوبصورت پہاڑی گاؤں ہے. یہاں کے پرسکون ماحول میں عجیب طرح کی ذہنی اور روحانی آسودگی کا احساس ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس مقام کا نام بھگوان شیو کے ایک پرم بھگت سدھایت کے نام پر سدھ مہادیو پڑا, جو اپنے پچھلے جنم میں اسور تھا. ایک دن وہ اپنے اصلی روپ میں بھگوان شیو اور دیوی اما کے درشنوں کے لیے یہاں آیا. اس بھیانک شکل و صورت والے اسور کو دیکھ کر دیوی اما کی چیخ نکل گئی. سمادھی میں بیٹھے شیو جی نے جب یہ چیخ سنی تو اپنا ترشول سدھایت پر دے مارا. ترشول کا یہ وار اس کے لیے مہلک ثابت ہوا. آخری سانسیں لیتے ہوئے یہ بھگت بھگوان کا نام
जपने जा- लगा, जाने लगा, जपने लगा। जपने लगा। ये चलिए आप सुनकर मुस्कान, बस स्टॉप। पढ़िए मुस्कान। अब आप, आपका वीडियो क्यों ऑन है मुस्कान? वीडियो को बंद कीजिए। पढ़िए आप ये इसके बाद। सुनकर भगवान शिव को निहायत अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आया और इसे दोबारा आया नहीं है, जिंदगी का आए। आए और इसे दोबारा जिंदगी का वरदान देने की पेशकश की। सिद्धार्थ ने प्रार्थना की कि ए भगवान मुझे मरने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए और उसे वरदान दिया कि वो जीवन मरण के चक्कर से निजात पाएगा और उसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह इस मुकाम का नाम सिद्ध महादेव पड़ा। वो ओके स्टॉप, त्रिशूल बस स्टॉप कीजिए आप। चलिए इर्तिका ज़ैनब आप पढ़िए इसके बाद। इर्तिका ज़ैनब पढ़िए आप इसके बाद। वो त्रिशूल जिससे सिद्धार्थ को मारा गया 3 हिस्सों में बांटा हुआ आज भी यहाँ नस्ब है। मुकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल जमीन में इतनी गहरी गड़ी हुई है कि अंदाजा करना मुश्किल है और इनके बारे में आवाम में ये इत्तेकाद है कि एतकाद है कि जो कोई उन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा उस पर महादेव का कहर नाजिल होगा। उस पर महादेव का कहर नाजिल होगा। सिद्ध महादेव से 3 किलोमीटर मगरब में गौरी कांड नाम का एक मुकद्दस चश्मा है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की। बस स्टॉप, बस इर्तिका ज़ैनब स्टॉप कीजिए आप। चलिए मारिद बिलाल आप पढ़िए इसके बाद। मारिद बिलाल। दौरानी तपस्या वो इस कांड में अशांत किया करती थी। देवक ने जी जिस इस इलाके में गंगा की तरफ मुझे मुकद्दस मुतबरक माना जाता है। इस कांड से निकलती है, इसीलिए सिद्ध महादेव का मेला में आने वाला ये यात्री पाक आने वाले मैंने वही पढ़ा। आपने बोला आने वाले यात्री पाक होने के लिए इस कांड में जरूर स्नान करते हैं। वो गुफा जिसमें देवी उमा ने तपस्या की थी इस मंदिर के अहाते में मौजूद है। पड़ा मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का एक 100 साल पुराना मंदिर है जिसे चीनी के राजा करण ने बनवाया था। बस स्टॉप, बस कीजिए आप स्टॉप। चलिए मसरूर अब्बास आप पढ़िए। मसरूर अब्बास रोल नंबर 11। मेरे पास बुक नहीं है। क्यों, वो कहाँ है आपकी बुक?
मैं मौसी के यहाँ हूँ, मैं वो मौसी के यहाँ हूँ, इसलिए घर में पढ़ गई बुक। साथ लेनी थी ना अगर आपको बैठना था। चलिए आप पढ़िए। मीसाम हुसैन, रोल नंबर 3, मीसाम हुसैन। ओके मैम। सिद्ध महादेव अपनी इन्हीं तारीखी खुसूसियात की बदौलत तमाम रियासत में मशहूर मारूफ मुकाम की हैसियत का हामिल बन चुका है। कश्मीर वादी यहाँ माता विष्णु देवी की यात्रा पर आए हुए यात्री सिद्ध महादेव की जियारत करना भी अपने लिए अहम समझते हैं। वेरी गुड, ओके। चलिए मोनिसा बशीर आप पढ़िए। मोनिसा बशीर, मोनिसा बशीर आप पढ़िए अपने हाथ से। सिद्ध महादेव सोबा जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ का शिव मंदिर बहुत ही माता विष्णु देवी की गुफा ही की तरह बहुत मुकद्दस माना जाता है। ये पुरफिजा पहाड़ी गांव आसारी कदीमा के एतबार से भी खास अहमियत का हामिल है। सिद्ध महादेव को जाने वाला रास्ता एक छोटे से कस्बे चिनेनी से होकर जाता है। तारीखी अहमियत का हामिल ये कस्बा जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के किनारे पर वाक़ा है। यहाँ का तारीखी किला नुमा महल सोबा जम्मू के चंद अहम आसार कदीमा में शुमार होता है। अफसोस ये महल अब खंडर में तब्दील हो चुका है। सिद्ध महादेव बस स्टॉप। चलिए रुतबा इरशाद आप पढ़िए। अब इसके बाद रुतबा इरशाद पढ़िए। इसके बाद आपकी आवाज नहीं आ रही है रुतबा इरशाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आप पढ़िए तब तक। यावर अब्बास आप पढ़िए। यावर अब्बास। सिद्ध महादेव इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गांव है। यहाँ के पुरसुकून माहौल में अजीब तरह की ज़हनी और रूहानी आसूदगी का एहसास होता है। कहा जाता है कि इस मुकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भक्त सिद्धायत के नाम सिद्ध महादेव पड़ा, जो अपने पिछले जन्म में असुर था।
ایک دن وہ اپنے اصلی روپ میں بھگوان شیو اور دیوی اما کے درشنوں کے لیے یہاں آیا اس بھیانک شکل و صورت والے اسور کو دیکھ کر دیوی اما کی چیخ نکل گئی. سمادھی میں بھگوان شیو سمادھی میں بیٹھے شیو جی نے جب یہ چیخ سنی تو اپنا ترشول سدھایت پر دے مارا. ترشول کا یہ بس سٹاپ کیجیے آپ. چلیے آپ پڑھیے عروج زہرا آپ پڑھیے اس کے بعد. پڑھیے. آخری سانسیں لیتے ہوئے یہ وقت بھگوان کا نام جپنے لگا. یہ سن کر بھگوان شیو کو نہایت افسوس ہوا. وہ سمادھی چھوڑ کر اس کے پاس آئے اور اسے دوبارہ زندگی کا وردان دینے کی پیشکش کی. سدھایت نے پرارتھنا کی کہ اے بھگوان مجھے مرنے دیجیے تاکہ میں آپ کے ہاتھوں مارتیوں پا کر مکتی پراپت کر سکوں. اس کی پرارتھنا سن کر بھگوان شیو خوش ہوئے اور اسے وردان دیا کہ جو جیون مرن کے چکر سے نجات پائے گا اور اس کا نام بھگوان کے نام سے پہلے لیا جائے گا. اس طرح اس مقام کا نام سدھ مہادیو پڑا. وہ ترشول جس سے سدھایت کو مارا گیا. اسٹاپ. چلیے آپ پڑھیے اب. حافظ محمد رول نمبر 19 اس کے بعد. حافظ محمد. یس میم. حافظ محمد آپ پڑھیے اس کے بعد. حافظ محمد. چلیے آپ پڑھیے. طیبہ جاوید اس کے بعد. میں پڑھوں. یس میم. ہاں آپ کو جو میں نے بولا آپ کہاں تھے حافظ محمد؟ آپ کیوں نہیں ہو کلاس میں؟ پڑھیے آپ. وہ ترشول جس سے سدھایت کو مارا گیا تین حصوں میں بٹا ہوا آج بھی یہاں نصب ہے. مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ترشول زمین میں اتنا گہرے گڑے ہوئے ہیں کہ اندازہ کرنا مشکل ہے اور ان کے بارے میں عوام میں یہ اعتقاد ہے کہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اس پر مہادیو
का करन नाजिल शहर नाजिल होगा। मैम सिद्ध महादेव से 3 कौन सी किलोमीटर बस मगरिब में बस ये पढ़ेगा, इसके बाद आप सुनोगे पहले एग्जाम किस में है कल, बस खाली अब ये पढ़ेगा, इसके बाद मैं बोलूंगी कल आपको किस में टेस्ट है। आपको मेरी वॉइस आ रही है रुतबा इरशाद की? हाँ अब आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। अब आ रहा है, ये लास्ट यहाँ से है, लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 46 का पढ़िए। गौरी कंद नाम का एक मुकद्दस चश्मा है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देवी उम्मा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की थी। स्टॉप कीजिए अब बस। मैम ओके हाँ जी, नाउ लिसन टू मी। आप जो बाकी बच्चे पेंडिंग रहे वो आप कल करेंगे, ठीक है? तो कल आपको इसमें टेस्ट है, इसमें हमने ट्रांसलेशन किया है ना इस लेसन के। यस मैम यस मैम वहां से मत आप बोलिए कुछ, आप यहाँ का सुनिए पहले, टाइम अब ज्यादा नहीं है। तो अल्फाज माने आप नहीं करेंगे लर्न, पहले आप वो ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है? कल ट्रांसलेशन का और इसमें क्वेश्चन आंसर्स जो है किए हैं हमने 5, इनका टेस्ट है कल, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स 5 और ट्रांसलेशन, ठीक है? और ट्रांसलेशन हाँ जी हाँ जी एक मैंने आपको सुबह बोला ना मैं नहीं दे सकती मैथ्स में टेस्ट, अब मेरे को क्या होगा? मैं कब रिटन टेस्ट, ठीक है? रिटन टेस्ट कल ओके नाउ लिसन टू मी मैम लिसन। हाँ जी मैम मैम मेरी बोलिए। अटेंडेंस कीजिए मैम, मुझे डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ। कल पेपर बस आप चुप कीजिए, जाहिर कीजिए चुप। मैम हमें पेपर कल स्कूल भरने हैं। हाँ बोला जो है पहले ही दे दो ना आपको पता होगा ना, मैम, आपको नहीं मैसेज आई होगी, आप देखो बस। नाउ लिसन योर अटेंडेंस, जो आप बात करेगा उसको मैम, एब्सेंट मैम, मार्क्स। ना मैं बोली माफ क्या होगा मेरा? उसका चनू का एग्जाम है। जाहिद एब्सेंट है बस, जाहिद एब्सेंट। अभी एग्जाम मैथ का मैं बोलूंगी अभी, पहले आप अटेंडेंस सुनिए। रोल नंबर 1 गर्ल्स फर्स्ट, रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट मैम। 3 मैम रोल नंबर माइक्स बंद कीजिए। 5 मैम रोल नंबर 2 प्रेजेंट। रोल नंबर 1 मैम फिर आप लास्ट में बोलोगे। मैं नहीं आपको लास्ट में बोलती हूँ, किसी की अटेंडेंस मत मिस हुई, बीच में मत डिस्टर्ब करो। सुनिए फिर बोलते हैं आप लोगों को रोज रोज बोलना पड़ता है। चुप कीजिए आप, जिसकी अटेंडेंस मिस हो जाती है मैं नहीं लास्ट में आपको बोलती हूँ। रोल नंबर 6 7 प्रेजेंट मैम 8 प्रेजेंट मैम प्रेजेंट मैम ओके 9 10 प्रेजेंट मैम 12 13 14 प्रेजेंट मैम 15 okay 16 17 18 प्रेजेंट मैम 19 okay 20 21 प्रेजेंट मैम 22 23 24 okay now boys listen your attendance. Roll number 1 2 3 प्रेजेंट मैम 4 okay 4 5 प्रेजेंट मैम प्रेजेंट मैम 7
Okay, 7, 8, 9. Roll number 9. Present, ma'am. 10. Okay, 11. Present, ma'am. 12. 13. Okay, 13. 14. 15. Present, ma'am. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Present, ma'am. ओके और मत किसी की अटेंडेंस मिस हुई? आपने मेरी अटेंडेंस